राम में भारत की सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और परंपरा के सभी मूल्य समाये हुए हैं। राम सबके हैं, परंपराओं के भी, आधुनिक भारत के भी, हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी, भगवान को मानने वालों के भी, भगवान को ना मानने वालों के भी। भगवान राम तुलसीदास के हैं तो कबीर दास के भी, गांधी के भी हैं तो इकबाल के भी। राम अनादि हैं, अनंत हैं, अदृश्य हैं। और हमारे साथ अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया के साथ एक बेहद खास ऑडियंस यहाँ मौजूद है, तो सीधे चलते हैं ऑडियंस के पास। पहले उनके सवालों को लेते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा प्रश्न अरुण जी से और दीपिका जी से कि रामायण देखने के बाद आने वाली युवा पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए प्रभु श्री राम से और माता सीता जी से? आपको सीखने की मन में तैयारी होनी चाहिए। उसका हर शब्द से, हर दोहे से, हर चौपाई से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बिकॉज रामायण अगर वाइडर टर्म में सोचें, हम फैमिली टर्म्स में या सामाजिक टर्म्स में हम सोचें, तो रामायण से आप रिश्ते सीख सकते हैं। ठीक है, कि रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, रिश्ते कैसे होने चाहिए। माता पुत्र का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, पिता का और पुत्र का रिश्ता, मित्रों का रिश्ता, यहाँ तक कि दुश्मनी का भी एक रिश्ता होता है, वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, यानी आप अगर आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आपको किस तरह से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आप वहाँ से रिश्ते सीख सकते हैं। बिकॉज अगर आपके रिश्ते ठीक होंगे तो आपका घर ठीक होगा, आपका जहाँ आप काम करते हैं वो जगह ठीक रहेगी, आपका मोहल्ला, आपका देश, आपका शहर, वो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपके मन में शांति होगी। जो हमारे मन में जो अशांति होती है ना, वो दो तीन चीज़ों से होती है, सिर्फ रिश्तों से होती है और मटेरियल से होती है। मटेरियल के लिए हम रिश्तों को भी ख़राब कर देते हैं, धन के लिए हम भाई भाई भी आपस में लड़ जाते हैं, है ना। तो रिश्ते अगर आप सीख लेंगे, आपके जीवन में बहुत कुछ आ जाएगा, और रामायण से अच्छा उसके लिए कुछ भी नहीं। दीपिका जी, आज की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन सी सीख है रामायण की जो उपयोगी साबित हो सकती है? जैसे कि अरुण जी कह रहे हैं, तो आप इसमें कुछ और ऐड करेंगे? मैं ये मानती हूँ दैट रामायण इज़ अ स्टोरी जहाँ हर एक किरदार, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, बहुत सच्चा है। ईच वन ऑफ देम हैव प्लेड इट इन सच अ वे दैट, जैसे वो दशरथ जी हैं तो वो वन ऑफ द बेस्ट फादर, राम जी वन ऑफ द बेस्ट हस्बैंड्स। अब तक वो जो प्रथा चली आई थी कि भाई 2-3 पत्नियों की, राम जी ने वो चेंज कर दिया और उन्होंने कहा मैं अब मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं एक पत्नी स्वीकार करता हूँ। तो ये जो हर एक कैरेक्टर्स हैं, दे हैव बीन वेरी रियल, वेरी ट्रू टू द सोसाइटी एंड टू द स्टोरी। सो आप सीता जी का देख लीजिए, आप कौशल्या जी देखिए कि मतलब कितनी ममता है। जब वो उठाती हैं छोटे से राम जी को, वो अपने कंगन से उठाती हैं। तो मतलब जो प्यार, पवित्रता, जो पावनता, जो सच्चाई है हर एक किरदार में, आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट यू डोंट सी इन टुडेज टाइम। देयर इज़ नो छल कपट। मतलब जब छल कपट था, जब कैकेयी जी ने कहा, तो इट वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे कोई शतरंज की खेल नहीं थी। यू अंडरस्टैंड? सो इट इज़ वेरी वेरी ट्रू स्टोरी ऑफ ट्रू इमोशंस, कि अच्छे लोग थे, सब अच्छे लोग थे। तो आज के लिए रामायण कैसे रेलेवेंट है? आप जो युवा पीढ़ी है जो अब रामायण देख रही है, उनको क्या सीखना चाहिए इससे? रामायण जब कोविड में रिलीज़ हुई, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आए यंगस्टर्स। जब पहली बार रामायण आई तब लोगों को लगा ये भगवान है, एंड सब 60-70 प्लस लोग बैठ के देखते थे, आरती करते थे, भगवान बना दिया था। लेकिन इस बार जब रामायण रिलीज़ हुई तब लोगों ने कहा दीज आर गुड एक्टर्स, ये एक्टर्स है। एंड हम लोग MBA करने बाहर जाते हैं, अगर हम अच्छे से रामायण देख ले, पढ़ ले, तो हमको समझ MBA की यहीं से मिल जाएगी। सो अगर लाइक अरुण जी सेड, इफ़ यू आर रेडी टू लर्न, every page will offer you something, and the best part about Ramayana is your interpretation of every doha will be different from person to person, but it will be positive. तो ये है कि आप ready रहिए वो ज्ञान को स्वीकार करने के लिए। And once you are ready, they say ना, once the student is ready, the teacher arrives. बस ये वो वाली बात है। अगला सवाल। जय श्री राम अरुण जी। जय श्री मेरा राम। आपसे ये सवाल था
कि अभी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठापना कार्यक्रम है, तो आपको क्या लगता है कि क्या फ़र्क होगा 22 जनवरी की पहले की अयोध्या और बाद में जो अयोध्या होगी उसमें क्या फ़र्क हो सकता है? कुछ महीने पहले मैं एक फिल्म की शूटिंग करने गया था वहाँ, तो उस समय की जो अयोध्या थी और जो आज की अयोध्या है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आज की अयोध्या इतनी सुंदर हो गई है फिज़िकली, जो जिस तरह से दीप जलाए जाते हैं, जिस तरह से सजावट होती है, जिस तरह से लोगों का मूड हो गया है, शॉप्स खुल गए हैं बड़े बड़े, हर ब्रांड इज इन अयोध्या एट द मोमेंट, एवरी पूरा ब्रांड, विकास हुआ है। बहुत अच्छी तरह से विकास हुआ है। आर्किटेक्चर, प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हुई है, लेकिन करीब करीब 25,000 लोग रोज़ाना अयोध्या में बाहर से आते हैं। ठीक है, पूरी अयोध्या समृद्ध होने की कगार पर आ गई है, पूरी कोशिश है और वो हो जाएगी। एस्थेटिकली या स्पिरिचुअली जहाँ तक बात है, तो वो अयोध्या उस इट इज़ नो बाउंड, कोई उसके लिमिट नहीं है। अब ये मंदिर जो है ये एक तरह से राष्ट्र मंदिर है, और इससे जो प्रेरणा मिलेगी सबको, वहाँ जाने के बाद अपने आप उस जगत में पहुँच जाते हैं, आप अध्यात्म में पहुँच जाते हैं। वहाँ कोशिश नहीं करनी पड़ रही है आज बिल्कुल भी। तो ये जो प्रेरणा देगा हम सबको, ये बाद की अयोध्या में और आज की अयोध्या में फ़र्क होगा। सवाल जी आप लोग पूछिए। सबसे पहले तो हेलो एंड जय श्री राम सर जय श्री मैम। राम। यकीन नहीं हो रहा है आप हमारे सामने हैं। हमारा तो बचपन नहीं था जब हमने आपको दूरदर्शन पे देखा हो, पर हमने अपने कोविड के टाइम में आप दोनों को देखा है उस दौर की रामायण के कैरेक्टर्स प्ले करते हुए। एंड मेरा सवाल मैम स्पेशली आपसे है कि हम जो लेडीज़ होती हैं, हम जो औरतें होती हैं, हमारे ना मन में ठहराव जल्दी नहीं आता है, बड़ा चंचल सा मन होता है औरतों का। तो आपने बहुत जल्दी एज में सीता मैया का रोल प्ले किया था जिसमें ठहराव बहुत ज़रूरी था। तो उस समय वो ठहराव कहाँ से आया था, और आज की जो हमारी जनरेशन है हम वो ठहराव हमारे बेटरमेंट के लिए कैसे लाएं मैम? ये मेरा सवाल है आपसे। मैं बहुत यंग थी, चंचल, और हर स्त्री का जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है, आदमियों से ज़्यादा फास्ट होता है एंड बहुत चंचल रहता है। एंड जब मैंने ये रोल किया, मैंने जो समझ मुझे आई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज ठहराव, शांति से बात करना। जैसे मैं पर्सनल लाइफ में आई टॉक क्वाइट फास्ट, बट सीता जी की भूमिका जब मैंने प्ले की तो एक एक वर्ड यू नो पॉज लेके आई वुड स्पीक। एंड ऑफ कोर्स रेसिप्रोकेशन भी ऐसे ही था, चाहे वो राम जी का था या किसी और का था, रेसिप्रोकेशन ऐसा ही था, क्योंकि दैट वाज द नीड ऑफ द कैरेक्टर। एंड मैं हमेशा बचपन से ये मैं मानती हूँ कि जो डेस्टिनी होती है ना वो लिखी है। जैसे आज हम लोग यहाँ मिलने वाले हैं, वो डेस्टिनी है। आपके हाथ में क्या है? भगवान ने ये सब सेट करके रखा हुआ है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ कर्म है। और कर्म क्या होता है? आप मुझसे कैसे बात करते हो, मैं आपसे कैसे बात करती हूँ, इतना ही। इट्स वेरी स्मॉल, सिंपल है अपनी लाइफ। Everything was destined. I was destined to be Sita ji, he was destined to be Ram ji, she was destined to play this character. We were all destined to meet. But ये सिर्फ इतना है हमारे हाथ में कि हम अच्छे से रहें और सामने वाला अपने आप अच्छा रहेगा. So that changes the whole evolution of human behavior. सर, इस किरदार के पहले, जैसे आप अरुण जी इसके पहले भी थे, इसके बाद भी आप हैं, बट इसके पहले जो आप थे और इस किरदार के बाद जो आप हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप में बहुत फ़र्क आया है? राम जी के कैरेक्टर से सीखने के अलावा आप पर्सनल लेवल पे भी कई तरह से चेंज हुए हैं. चेंजेस आते हैं बिल्कुल, बिकॉज हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें, जो ज़िंदगी हम जीते हैं, जिस संगति में हम जीते हैं, जो काम हम करते हैं, वो हमारी सबकॉन्शियस में जाता है. तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है. लेकिन ये सवाल का जवाब वो दूसरे लोग जो मेरे आसपास रहते हैं वो बेहतर दे पाएंगे कि मुझ में कितना चेंज हुआ है या कितना चेंज नहीं हुआ है. हालांकि कुछ इवेंट्स, जब कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें जो मेरा रिएक्शन पहले आता था, अब रिएक्शन डिफरेंट तरीके से आता है, यू नो. तो चेंजेस ज़रूर होते हैं इंसान में, और मुझ में भी आई एम श्योर हुए होंगे. आपका सवाल. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. सबसे पहले सर्वप्रथम जय सिया राम. सर, इतना आनंद आ रहा है आप लोगों से मिलके कि ऐसा लग रहा है स्वयं माता सीता और भगवान राम बैठे हैं. तो माता सीता और भगवान राम से एक प्रश्न कि सब जानते हैं कि उनका जो जन्म था वो त्रेता युग में हुआ था,
उस समय उस युग की परिस्थितियाँ अलग थी, अपने चैलेंजेस अलग थे। आज की परिस्थितियाँ और चैलेंजेस अलग है। तो आज का यूथ, आज का युवा कैसे भगवान राम को आज रिलेट कर सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। माता पिता, हम उनके बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे वर्किंग प्लेस में कलीग्स होते हैं हमारे, हम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारी सो कॉल्ड पटती नहीं है, तो वो सारी चीज़ें तो वैसी की वैसी ही हैं। आज भी रिलेशनशिप वही है, आज भी ईमानदारी की परिभाषा वही है, आज भी सत्य बोलने की परिभाषा वही, सारे के सारे डेफिनेशंस वही हैं। खाली हमारे कपड़े पहनने का स्टाइल बदल गया है, हमारे काम करने में आज हम साइंटिफिक ज़्यादा हो गए, हम डिजिटल एज में पहुंच गए हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहुंच गए हैं, बस उतना ही फ़र्क हुआ है। ह्यूमन बीइंग कभी चेंज नहीं होता। हमारा सोचने का जो शक्ति है या सोचने का जो दायरा है वो कभी नहीं चेंज होता। हमारी सोच आज भी वही, हम उस हिसाब से सोचते हैं, तो वो चेंज नहीं हुआ है और वही हमारी ज़िंदगी को बनाता है या हमारी ज़िंदगी को बिगाड़ता है। तो हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 2 सवाल मेरे आप दोनों से हैं। पहला सवाल अरुण जी आपसे, राम एक विचार है, राम आपके लिए क्या है? राम जीवन है, राम मेरी आस्था है, राम इस देश का गौरव है, राम हमारी पहचान है। और राम किस तरह से हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं वो देखिए कि जब हमें पीड़ा होती है तो हम कहते हैं आय राम, मुझसे ये निकलता है। जब किसी अचूक बात होती है तो रामबाण याद आता है, ठीक है ना। तो राम इतना एक छोटा सा शब्द है और हमारे जीवन से इस तरह से जो वो जुड़ा हुआ है कि हर परिस्थिति में हम राम का नाम ज़रूर लेते हैं। और जीवन से लेकर और अंत में आपको पता है क्या क्या कहा जाता है जब इंसान चला जाता है? राम नाम। तो राम इस तरह से हमारे जीवन से जुड़े हैं। तो राम एक तरह से हमारा जीवन है। हम उससे अपने आप को अलग ना हमें करना चाहिए और ना हम अलग कर सकते हैं। सीता के बगैर दीपिका जी राम अधूरे हैं। तो सीता ने आपको कैसे प्रेरित किया है? सीता के बगैर राम अधूरे हैं, हाँ बिल्कुल। शिव शक्ति एक हैं। आज अगर सीता जी नहीं होती तो शायद रामायण नहीं होती। तो जहाँ स्त्री होती है पुरुष कंप्लीट होता है। दिस इज द नियम है, ये प्रकृति का नियम है ये। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन था सीता जी आपको कैसे प्रेरित करती हैं? सीता जी एक का जो कैरेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंडिपेंडेंट है, वेरी लॉयल एंड धर्म से बहुत जुड़ा है। धर्म मीनिंग ड्यूटी से बहुत जुड़ा है। एंड वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन थी, बिकॉज जहाँ जहाँ उनको लगा कि अब मैं बाधा बन रही हूँ राम जी के जीवन में, मैं निकल जाऊंगी, तो वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो चली जाती हैं। शी ब्रॉट अप हर 2 बॉयज, 1 बॉय, पर टेक्निकली अभी 2 लव कुश के बारे में होता है, वो अलग कहानी है। तो उन्होंने अपने बलबूते पर उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। जब उनको लगा कि भाई ये मेरा धर्म है कि भाई मुझे राम जी के साथ खड़े रहना है, तो 14 वर्ष का वनवास उन्होंने साथ में लिया। उनको उनके पिता जनक ने कहा नहीं मत जाओ, उनकी सास कौशल्या माँ ने कहा कि मत जाओ, तुम राजकुमारी हो मत जाओ, लेकिन वो अड़ी रही अपने डिसीजन पर, क्योंकि उनको पता था कि दिस इज द राइट थिंग टू डू। सो आई थिंक शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड आंसरिंग योर क्वेश्चन अबाउट women, you need to be independent minded, you need to think for yourself. So मुझे लगता है कि she was one of those women who thought for herself. उन्होंने कभी सिर्फ बातें मतलब कहा गया इसलिए किया वो नहीं करते थे। She thought for herself and she went ahead with doing what she thought was correct. रामायण की कोई चौपाई जो आप सबसे ज़्यादा आप दोनों सुनते और सुनाते हैं, हम यहाँ सुन सकते हैं आप दोनों से अगर कुछ याद है तो? एक दोहा है जो
मेरे जीवन में मैंने उतारा है बिल्कुल। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जोह चासी उजियार। यानी घर की ड्योढ़ी पर यदि दीपक रख दो तो वो बाहर भी उजाला करता है और अंदर भी उजाला देता है। उसी तरह अपने मुख की ड्योढ़ी पर यानी जीभ पर राम नाम की जो मणि है वो रख लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर भी उजाला हो जाएगा और तुम्हारे बाहर भी उजाला हो जाएगा। दीपिका जी, आप कुछ सुनाना मुझे चाहिए? इस वक्त कोई दोहा तो याद नहीं आ रहा है, पर एक हमारे सीरियल का ही एक भजन था, ठुमक चलत रामचंद्र। ये मैं बहुत सुनती हूँ और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है रेलेवेंट हो गया है जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही हैं। बहुत सुंदर है। लेकिन एक दोहा है जो मैं बहुत मानती हूँ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर वर्ड्स क्या हैं, लेकिन ये है कि जो भी राम चाहेगा वही होगा, क्योंकि रचित वो ही करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी रेलिवेंट थिंग मेरी लाइफ में, कि डेस्टिनी है, लिखी गई है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये ऐसे ऐसे होने वाला है, क्योंकि रामायण भी उन्होंने पहले से रची हुई थी। वो जो लाइन ये कह रही थी वो है, होए है वही जो राम रच राखा, वही होगा जो राम ने रच कर रखा है। वही हो रहा है और वही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। राम जी ने तय किया था कि 22 जनवरी को होना है, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो चलते चलते एक छोटा सा फन एलिमेंट, रैपिड फायर राउंड रामायण से जुड़ा हुआ आप दोनों के लिए। मैं 2 ऑप्शन दूंगी, आप लोगों को एक जवाब देना है। अच्छा। अरुण जी, पहले आपसे, राम या सीता? ऑलवेज सीता, बिकॉज वुमन कम्स फर्स्ट। दीपिका जी, राम या सीता? राम। भरत या लक्ष्मण? एक ऑप्शन नहीं हो सकता। नहीं, आपके लिए भी नहीं? नहीं। अयोध्या या मुंबई? अयोध्या। अयोध्या या मुंबई? ये ऑप्शन ही नहीं, अयोध्या ही है। ठीक है। एक हीरो का रोल एक बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बैनर में, या फिर रामायण में राम जी का रोल? ओह, रामायण में राम जी का रोल, एनी टाइम। सीता इन रामायण, या फिर एक बड़ी से प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी ऑफर आए, बड़ा सा कोई नाम आए? विदाउट सेइंग, हम लोग की लाइफ आप देखिए, आई मीन आफ्टर बिकमिंग सीता वी हैव नॉट इवन थॉट कि हमको कुछ और करना है। सो आई टुक अ सबैटिकल फ्रॉम वर्क, सो फॉर मी इट इज डेफिनेटली सीता इन रामायण, राम इन रामायण। आखिरी सवाल, आज के दौर का वो कौन से 2 नाम हैं जो राम और सीता प्ले कर सकते हैं? आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट। नहीं? इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। इसका जवाब ये है कि कुछ भी ये रोल करने के लिए वो व्यक्ति जो हमारे पास नोन हैं, उनकी इमेज इस रोल से क्लैश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं, ऐसे कोई हीरो हीरोइन हैं, तो दे डेफिनेटली शुड प्ले दैट, बिकॉज वो इमेज क्लैश होगी इससे। तो इसलिए और कोई नया कोई आ जाए तो हमें पता नहीं कि वो कौन है, कौन लोग हैं। पर इस समय उस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए एक्टर्स को भी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को भी, कि वो उन्हीं को लें जिनकी इमेज इसके साथ क्लैश ना करे बल्कि मैच करे। आपके जहन में कोई 2 नाम? बिल्कुल नहीं। 2-3 साल पहले जब लोगों ने पूछा था, मैंने 2-3 नाम ऐसे ही रैंडमली बोले थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, अभी कोई नाम नहीं। अब आई डोंट थिंक दैट एनीबडी कैन सरपास व्हाट वी डिड, ओनली बिकॉज लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत लोगों के जहन में ये उतर गई है छवि। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जैसे अरुण जी कह रहे थे कि जो भी एक्टर्स प्ले करते हैं उनके ऑलरेडी पहले से इमेज होता है। रोल राम के प्ले करने के बाद भी आगे जाके कोई और असाइनमेंट करते हैं, सो आई डोंट थिंक वो इमेज बन पाएगी। जो हम कह रहे थे इस कार्यक्रम के शुरुआत में कि जनमानस में 2 ही चेहरे राम और सिया के रच बस गए हैं, और अभी तक जो मौजूदा जनरेशन है, मौजूदा पीढ़ी है, वो भी अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को ही राम और सिया के तौर पर मानती और जानती है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला NDTV के लिए। ऑल द बेस्ट। और हम आप लोगों को देखेंगे अयोध्या में अब 22 तारीख को, जहां पर आप दोनों वहां मौजूद रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बहुत शुक्रिया।